नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मैथ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को देखें, हमको सॉल्व जो करना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फ्रेंड्स। यदि 2 की घात x मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट के बीच में छिपा रहेगा 2 की घात y बराबर 8 तथा 9 की घात x मल्टीप्लाई बीच में छिपा रहेगा 2 ब्रैकेट के बीच में अगर कोई निशान ना हो तो, और 3 की घात y बराबर 81 हो तो x, y का मान बताना है क्वेश्चन मार्क। तो ये भी पूछा गया एग्जाम में। वहाँ पर दोस्तों 4 विकल्प दिया गया है, उनमें से कोई एक सही होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं घातांक वाले पार्ट में कि आधार समान हो तो घातांक जोड़ लेते हैं कब, जब मल्टीप्लाई हो तब। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n होता है। इस बेस पे 2 की घात x प्लस वाई, हम x प्लस वाई राइट कर देंगे इक्वल टू, अब यहाँ पर 8 है तो इसको भी 2 की पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर कितना बन जाएगा 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अच्छा, इसको भी बना लीजिए 9, तो 3 बेस पे बनाएंगे तो यहाँ 9 का 3 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर में और यहाँ पर x पावर है तो 3 की घात 2x हो जाएगा। और इसके बाद में आपका फ्रेंड से इतना हो गया। इसके बाद में देखिए आधार सामान्य घातांक जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस y कर सकते हैं बराबर 81, 3 की घात 4 होता है। सबको रटा रटा है, 3 त्रिका 9 27, 81, ज़्यादा बड़ा होगा तो हम फैक्टर कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आधार समान है तो घातांक की तुलना कर सकते हैं बराबर में, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 3, और जबकि यहाँ पर इसके नीचे लेकिन समीकरण बनेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 4। इनको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ देखो y बराबर है तो y को पहले कट कर दीजिए, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस प्लस है, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ से y कट हो गया। इसके बाद में माइनस बड़ा है, यहाँ 1 छिपा है, माइनस बड़ा है तो निशान माइनस लगेगा, 2 में से 1 घटाइए 1 लिखेंगे नहीं तो केवल x बराबर माइनस बड़ा है, 4 में से 3 घटा दीजिए 1, माइनस माइनस कट जाएगा। तो फ्रेंड्स x का मान तो 1 आ गया। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख लीजिए, जैसे x प्लस वाई है तो इसमें रखेंगे मान लीजिए, तो x के जगह पे 1 और प्लस वाई बराबर 3, प्लस वाई बराबर 3। अगर यहाँ से आप y निकालेंगे तो प्लस 3 जब राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 में से घटा दीजिए 2 बचेगा, तो x का मान 1, y का मान 2। देखो उत्तर में हमें पहले x पूछा तो पहले हम x का मान लिखेंगे, तो x का मान कितना आया है 1 आया है, y का मान कितना आया है 2 आया है, यानी कि 1, 2 विकल्प को मिलाइए। फ्रेंड्स 1, 2 विकल्प नंबर ए सही है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए 256 की घात 0.16, 256 की घात 0.09 का मान है। इसका मान है, देखो दोस्तों कितने बार पूछा गया, सीजीएल में 3 बार, सब आपके सामने 4 विकल्प वहाँ। आइए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए हम ये जानते हैं कि मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट के बीच में लेगा ना हो तो छिपा तो रहेगा ही, बेस तो 256 समान है, बस इसको जोड़ लीजिए पहला काम। और तो यहाँ पर हो जाएगा 256 की होल घात, इनको आप जोड़ सकते हैं या फिर एक तरीका और बता रहा हूँ ये भी सही है, लेकिन अगर आप यहाँ जोड़ने पर तो 20 या कोई जीरो नहीं आ रहा है, अगर जीरो आ जाता है लेकिन दशमलव हट जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो 256 का आप पहले गुणनखंड कर लीजिए, 256 का गुणनखंड 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। अच्छा 32 तो रटा रटा आया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि 2 कितने बार आ रहा है 5 बार आ रहा है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 5 6 7 8, यानी 256 को हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। तो हम अब इसकी जगह पर लिखेंगे 2 की पावर 8। अच्छा होल पावर कितना है बताइए, अब होल पावर है 0.16, मल्टीप्लाई 256 का वही 2 की घात 8 हो जाएगा, और होल पावर में 0.09। अब आप देखिए गुणा करिए 16, अब इनका गुणा कर सकते हैं आप, तो 2 की पावर 16 और 8 का गुणा कर दिए, 16 28, 128 और 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.28, मल्टीप्लाई 2 की घात, इनका भी गुणा करिए 9 72, 72 का मतलब है 0.2 अंक पे दशमलव। अब आधार समान है, घातांक को जोड़ लिया जाए, तो जोड़ने पर 2 की घात 8 2 10, 7 2 9 1 10 और 1 1 2 और पॉइंट। तो फ्रेंड्स ये पावर में है ना, तो देखिए पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व होता नहीं, पॉइंट भी हट गया, तो 2 की घात 2 बचा, और 2 की घात 2 का मान 2 दूना 4। तो फ्रेंड्स 4 विकल्प नंबर डी सही है। तो कितने आसानी से आ गया फ्रेंड्स पावर में बदलने के बाद। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 8/125 की होल घात -4/3 को सरलीकृत कीजिए। 4 विकल्प वहाँ है और कितने बार आया है देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है देखने में। तो देखिए फ्रेंड्स अगर कोई भी पावर बटे में आ रहा है तो पहला रूल यही होता है कि इनको इतने पावर में बनाओ, जैसे बटे में 3 है तो पावर 3 बन जाए, तो किसका पावर ताकि 3 से 3 कट जाए तो सरल होता चला जाएगा। ओके,
तो 8 आप जानते हैं कि 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 की घात 3 और 125 आप जानते हैं 5 का हो जाता है, 50 25 5 125। तो हम इसको लिख सकते हैं, 8 को 2 लिख सकते हैं और 125 को 5। अब इनकी होल पावर लगा सकते हैं कितने पे, 3 पे। अच्छा यहाँ पर एक पावर पहले से दिया है तो दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है, आप जानते हैं ना ये वाला नियम, ए की पावर एन एम हो एन हो तो बाद में इन दोनों का गुणा हो जाता है, ए की पावर एम एन हो जाता है। कितनी भी पावर है वो मल्टीप्लाई होता हुआ चला जाएगा। तो 3 गुणे -4/3, तो अंश में हर में है तो ये कट गया। अब हमारे पास आ रहा है 2/4 5 की होल घात -4। माइनस को प्लस करने के लिए, जब तक प्लस करेंगे तब तक सॉल्व नहीं हो पाएगा, पावर पॉजिटिव होनी ही चाहिए, या तो फिर माइनस में आंसर दे दे, तो माइनस में आंसर तो पावर में दे ही नहीं रहा है। तो प्लस करने के लिए आप जानते हैं कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, अपोजिट करते ही रेसिप्रोकल करते ही ये आ जाएगा, अंश हर को चेंज कर लो, यानी कि 5/2 लिखते ही ये +4 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अब पावर में आंसर है नहीं तो 5 को 4 बार, 5 गुणे 5 गुणे से 4 बार 50 25 5 125, 125 5 625 और 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूनी 16, यानी कि 625/16। कौन से विकल्प में फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए सही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए 1 - 2 ब्रैकेट 1 - 2 होल पावर -1 2 होल पावर टोटल की -1 का मान बताइए। एग्जाम में आया हुआ है, 4 विकल्प वहाँ पर है। फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। सबसे पहले आप जानते हैं कि छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट में 1 - 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस में ज़्यादा है तो -1 बचेगा, -1 और होल पावर -1 है उसको लिख दीजिए, होल पावर 2 टोटल की -1 लिख दीजिए। आगे क्या होगा देखिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। माइनस को जब तक प्लस नहीं करेंगे तब तक सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो हम ये जानते हैं कि बटे 1 तो छिपाइए, तो जैसे हम इसको अपोजिट करेंगे तो 1 का एक अपोजिट 1 ही रहेगा, तो यानी कि 1 माइनस, अब इसको प्लस करने के लिए हम इसको अपोजिट भी करेंगे तो यहाँ पर 2 तो ही है गुणे में, तो लो अपोजिट कर दे रहे हैं, वैसे 1 का कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब पावर 1 आएगा तो 1 तो छिपा रहेगा, तो 1 पावर का 1 ही रहेगा, इसलिए उसको छोड़ सकते हैं आप। आगे है होल पावर -1। अब आप देखिए क्योंकि ये माइनस नहीं बदला हुआ है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 2 1 के 2 हो जाएगा, और पावर में -1 है तो 2 1 कितना 3, और पावर में -1 है बटे 1 है, अगर इसको हमें अब 3 आ नहीं रहा है तो बटे में इसको हमें प्लस पावर प्लस करने के लिए हमको क्या लिखना होगा, 1/3 लिखना होगा। तो 1 घात तो प्लस वाली छिपी रहेगी, इसलिए +1 लगाना नहीं है, तो 1/3 विकल्प नंबर ए सही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए 1/2 पावर -2, 1/3 पावर -2 और 1/4 पावर -2। पहले -2 जो पावर है इनको प्लस कर लीजिए, तो प्लस करने के लिए आप अपोजिट लिखेंगे, तो बटे में 1 तो वैसे छोड़ देंगे तो केवल 2, तो 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 3 की घात 2 मल्टीप्लाई और 4 की घात 2 बनेगा। तो अब आप देखिए 2 की घात 2 तो 2 दूना 4, 3 त्रिक्का 9 और 4 चौक 16, तो 16 9 में 144, 144 गुणे 2 कर लीजिए, 2 चौक 8, 14 दूना 28, तो आ गया फ्रेंड्स 288। कहीं पर फ्रेंड्स इसमें मिस्टेक हो रही है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन गलत बता दिया गया है। 2 की घात 2, 3 त्रिक्का 9, 2 दूना 4 और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 में 144। फ्रेंड्स यहाँ 4 होना चाहिए, देखो 4 से गुणा करेंगे, तो अब 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 16 1 17 और 4 एकम 4 4 1 5, तो दोस्तों 576 आ गया, यानी कि विकल्प नंबर ए में माइनस में है और बी में 576 है, यानी विकल्प नंबर बी सही है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखो 5⁻1/2 इंटू 5⁻1/4 इंटू 5⁻1/8, 8 ये क्रम बढ़ता रहेगा, श्रेणी में है, डैश डैश किसके बराबर है, 4 विकल्प वहाँ पर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए आप मान लीजिए इसको x बराबर मान लीजिए, किसी भी लेटर से ज़्यादातर x बराबर मानते हैं, तो माना x बराबर 5⁻1/2 इंटू 5⁻1/4 इंटू 5⁻1/8 डैश डैश। अब आप दोनों साइड का पहले स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने पर अभी देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, दोनों साइड का वर्क करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा स्क्वायर करने पर 1/2 में जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 5,
इंटू, अब यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो 1/4 गुणे 2 आएगा, तो 2 से 4 को काट दिया जाएगा, तो 5 की घात 1/4 की जगह 1/2 बन जाएगा। इस प्रकार से 1/8 का भी आधा हो जाएगा, यानी 1/4 बन जाएगा डैश। ये सिलसिला चलता रहेगा। अब आप देखिए फ्रेंड्स, है वही चीज़, क्योंकि यहाँ डैश डैश लिखा है तो ये वही चीज़ है। देखिए सबसे पहले इसकी जगह पे हमने x माना, यानी इतने की जगह पे हम x लिख सकते हैं। आगे 5 की पावर 1/8, वो जब भी डैश लग चुका है तो आप समझते हैं इस बात को कि वो श्रेणी बनती रहती है। क्लियर। अब आप देखिए आगे, x² बराबर 5, इतने का मान आपने x माना है तो इतने पूरे की जगह क्या हो जाएगा आपका x। तो सवाल इस प्रकार से हो गया, x² बराबर 5x। अब आप करिए क्या, इसको बाएं साइड में ले लीजिए, तो x² प्लस है, बाएं में आएगा तो माइनस पक्षांतर कर ले, पर चिन्ह बदल जाता है, बराबर 0। इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, जोड़ा बना के कॉमन है आपका x, तो यहाँ x - 5 बचेगा, बराबर 0। तो देखिए या तो x की कितनी वैल्यू, एक तो x बराबर 0 आएगा, पहला आंसर तो यही है, और द्वितीय x - 5 बराबर अगर 0 के रखेंगे आप तो x बराबर क्या पाएंगे 5। तो दो उत्तर है, दोनों में से एक तो मिलना ही चाहिए, तो 0 और 5। लेकिन एक बात है यहाँ पर देखो, उत्तर में 0 भी या 5 भी, आप कन्फ्यूजन में पड़ेंगे तो एक बार इस चीज़ को प्रूव भी कर लिया जाए कि 0 और 5 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें रख के मान अगर आप फाइंड करते हैं 0, तो क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये श्रेणी है। अब श्रेणी है तो आप एक बात तो क्लियर है, अगर ये श्रेणी है तो इसमें कहीं पर माइनस या प्लस कुछ तो है नहीं कि कट के 0 हो जाएगा। क्लियर। तो भाई जब x बराबर माने, अगर हम अगर x का मान यहाँ 0 मान लेंगे, मान लीजिए क्योंकि 0 भी आया है, तो क्या इसका मान 0 के बराबर होगा, नहीं, 0 तो कतई नहीं आएगा, 5 आने की पूरी संभावना है। इसलिए इसको देखकर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आंसर तो 5 ही होगा, यानी कि विकल्प नंबर फ्रेंड्स डी सही है। फ्रेंड्स मैं बात को दोहरा दूं, 0 आया है तो अगर हम इस पूरे सवाल की जगह पे 0 माने हैं तो x बराबर अगर 0 होगा तो आप ही जान रहे हैं यहाँ मल्टीप्लाई है, कहीं माइनस कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करने पर 0 तो कभी भी नहीं आएगा। इसका यह मतलब है कि x बराबर 0 इस सवाल को सिद्ध नहीं करता है। क्लियर हो गया ना बात। 5 आएगा, जरूर आएगा, 5 आ सकता है, सवाल में 5 भी दिया गया है। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, बड़े ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में है, मझले में है, -1/2 पावर 2 फिर पावर -1 फिर होल पावर -1। हमने रूल बताया था, घातांक का नियम बताया था पहले वीडियो में आपको, रूल वाले वीडियो में, कि पावर कितनी भी लगी हो उन सबका अंततः मल्टीप्लाई होता है। तो सीधा मल्टीप्लाई करिए। कंपटीशन एग्जाम में समय भी कम आपके पास होता है, लेकिन बहुत जल्दबाजी भी नहीं, अभी धीरे धीरे कछुआ चाल चलिए, बाद में खरगोश चाल चलिएगा। तो देखिए सबसे पहले 1/2 है ना, तो 2 दूना 4 और 4 एकम 4 और माइनस माइनस का प्लस, यानी कि हमने बताया गुणा होता है तो गुणा हो गया 1/4 और 4 आ गया, ठीक है ना। अब क्योंकि वैल्यू देखो पावर में नहीं है, वहाँ मिलाते भी रहना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए। 4 बार गुणा करेंगे तो अगर घात सम है तो माइनस हट जाता है, अगर घात विषम संख्या है तो माइनस लगा रहेगा। जैसे मान लो 4 है यहाँ पर, मान लो अगर 400 होता पावर तब ये माइनस हट जाएगा। मान लो इसका मान निकालना होता केवल -1 की घात 400 का, बताओ तो एक एकम तो एक ही होता है, लेकिन अब कन्फ्यूजन में हो जाते कुछ स्टूडेंट, ना पता होता कि -1 आएगा कि +1। तो अगर सम घात है, याद रखिएगा घात सम संख्या है तो माइनस हटेगा, अगर घात 401 या कोई भी विषम संख्या है बहुत बड़ी तो फिर माइनस रहेगा। तो कुल मिला के इस सवाल में तो आया है 1/2 1/2 और पावर 4 आया था। तो एक कम एक ही होगा, सम है तो हट जाएगा, 2 का 4 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आएगा 1/16, यानी 1/16 ए नंबर में है फ्रेंड्स। तो विकल्प नंबर ए सही है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, सीजीएल में आया है, जैसे 5 घात की कार्डी है, उसके अंदर x की पावर -3/5 और फिर पावर -5/3 और होल पावर 5, इसका मान सरल करना है, वहाँ 4 विकल्प देख लीजिएगा x के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है, रूल वही है। हम ये जानते हैं कि 5 घात की करने का क्या मतलब समझते हैं, 1/5 लग रहा है, राइट। तो सबका तो गुणा होता है, आपको पता है, अभी भी बताया गया है इसके पहले वाले कुछ क्वेश्चन में। तो x की घात पहले है -3/5, क्लियर, गुणा 5 घात की करनी को 1/5 के रूप में गुणा में, मल्टीप्लाई में फिर -5/3 है और फिर मल्टीप्लाई में कितना है फ्रेंड्स 5 है। अब 5 से 5 कट गया, 1 5 से ये 5 कट गया, 3 से 3 कट गया और माइनस डबल बार है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, यानी x की घात 1 छिपा रहेगा, यानी कि केवल x बचा फ्रेंड्स, यानी हमारा आंसर आ गया, यानी विकल्प नंबर सी सही है। तो फ्रेंड्स देखो कुछ सवाल देखने में थोड़ा डाउटफुल लगते हैं लेकिन आसान होते हैं रूल पे लगाया जाए तो।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24, यदि 3/5 की होल घात 3, 3/5 की होल घात -6 बराबर 3/5 की होल घात 2x - 1 हो तो x का मान पूछा जा रहा है। 4 विकल्प है, एग्जाम में आया है। फ्रेंड्स क्या करेंगे, 3/5 आधार समान है, यहाँ गुणा है तो घातांक जुड़ता है, तो 3/5 लेफ्ट साइड देखिए होल घात जुड़ेगा, लेकिन यहाँ माइनस के होने की वजह से घट जाएगा, तो 3 - 6 होगा, तो 6 में से जब 3 घटाएंगे तो माइनस, जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लगाते हैं जो बड़ा नंबर होता है, तो 6 में से माइनस है तो -3 लग जाएगा, बराबर यहाँ पर है 3/5 टू होल घात 2x - 1। आधार समान हो तो घातांक की हम तुलना कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बचेगा घातांक तुलना 3 बराबर 2x - 1। यहाँ से आपको x निकालना है, -1 को लेफ्ट में लाइए, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस में है, इधर आएगा तो यहाँ +1 बराबर 2x। इस प्रकार से यहाँ माइनस प्लस है, उल्टा जब भी चिन्ह होगा तो घटेगा, एक जैसा होगा तो जोड़ेगा, तो माइनस वाला बड़ा है तो निशान माइनस लगेगा। 3 में से घटा दीजिए 2, 2 बराबर 2x बचा, 2 से 2 कट होगा, चाहे बटे में करके काटिए चाहे यहाँ काटिए, तो 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से दोस्तों आपको पता चला कि x का मान 1 आ गया है माइनस में, यानी -1, x बराबर -1। विकल्प नंबर सी सही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 वेरी इंपॉर्टेंट, यदि √3 बराबर 1.732 हो तो 9 + 2√2 बटे √3 का मान ज्ञात करें। सीजीएल में आया है, 4 विकल्प है। देखो दोस्तों यहाँ पर जो ये दिया है 9 + 2√3 बटे 3, अभी अगर हम √3 का मान रखें, यहाँ दशमलव इतना बड़ा है तो बहुत विस्तार होगा, और डिवाइड कैलकुलेशन जब करेंगे तो हो सकता है कि रॉन्ग भी हो जाए, क्योंकि तो इसमें थोड़ा टेक्निक लगाइए। सबसे पहले रूट हटाने की कुछ ना कुछ हट जाए, तो हर का आप कर दीजिए परिमेयकरण, तो √3 हट जाएगा, तो रूट वाला हट जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो फिर देखते हैं क्या आता है। तो √3 से अनुसार में गुणा करेंगे, जब 9 में √3 का कर लेंगे तो 9 √3 हो जाएगा, और प्लस 2 है, और √3 में जब √3 का गुणा होगा तो 3 × 9, 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो 3 दूनी फाइनली 6 हो जाएगा। बटे में अब √3 से बटे में भी होगा भाई, अनुसार में बराबर होता है, तो √3 का √3 में जब बटे में गुणा होता तो 3 × 9, 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा फाइनली 3। अभी मान मत रखिए, पहले देखो सरल हो रहा है, तो अगर आप 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 × 3 9, यानी 3 √3 और प्लस 3 दूनी 6, 2 आ गया, और बटे में क्या है फ्रेंड्स 3 है, तो 3 से 3 कट गया। देखो कितना आसान हो गया, बटा ही समाप्त हो गया, भाग करना ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए आप, अब मान रखिए 3 बीच में अब लग सकता है गुणा, √3 का मान यहाँ से 1.732 और प्लस है 2, तो रूल कहता है कि पहले गुणा करो फिर जोड़ो, जोड़ते ही गलत हो जाएगा, पहले गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 × 9, 17 × 51, और 3 स्थान पर दशमलव और प्लस में है 2। फ्रेंड्स इसको जोड़िए तो 5 और 2 7, 7.196। कौन से विकल्प में फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी सही है। दोस्तों 10-10 सवाल पढ़ाया जा रहा है, 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 10 सवाल पूरा हो गया है। और वीडियो में आप ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए इतना ही कहेंगे कि यदि आप रोज़ चैनल पे आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। बस वो कहावत है, हम शुरू से कहते हैं कि अगर आप बिगिनिंग में अभी तैयारी कर रहे हैं तो फिर शुरू से शुरुआत करिए। वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी मालूम है, खरगोश बहुत भाग भाग के बाद में वो हार गया था, कछुआ चाल चलिए, थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए, फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके। कुल मिला के मैं अगर अपने टॉपिक की बात करें तो वीडियो में जो है अच्छे से समझाने की प्रैक्टिस है, थोड़ा जल्दी बोलना ज़रूरी है कंपटीशन के दौर में जो है, और समय भी सबके पास कम रहता है। और द्वितीय बात की जो है फ्रेंड्स, अधिक से अधिक क्वेश्चंस को समझाने का प्रयास किया जाएगा, वही क्वेश्चंस लिए जाते हैं ज़्यादातर जो परीक्षा में आए हुए हैं। टफ से टफ सिचुएशन भी चलेंगे, नॉर्मल भी, अभी शुरुआत है। तो फ्रेंड्स बस इतना ही कहेंगे कि आपको डेफिनेटली लाभ होगा, इसकी गारंटी है, लाभ जरूर होगा अगर ईमानदारी से मैं अपना पढ़ा रहा हूँ, ईमानदारी से आप पढ़ेंगे तो। लेकिन भाई, और चैनल पर आने के लिए बस इतना ही लास्ट में कहूँगा, चैनल पे आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को मतलब कि लाभ ऐसा मालूम प्रतीत हो रहा कि हाँ कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो कृपया कर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अभी नया चैनल है। तो फिर से एक बार आप सभी का चैनल पे आने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद।